गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो मेनली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पे। ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज हुआ है मैंने यहाँ लिख दिया है। इस फार्मूला को आप नोट कर लेना और लर्न कर लेना। अब इनका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे होता है चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को साइन स्क्वायर 2x + 5 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 - cos a/2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 क्या होता है cos 2a, सॉरी यहाँ पे आपने लिख दिया था 2a होता है। तो 2 इंटू a क्या होगा 2x + 5, यही ना हमारा ये होगा, ये जो एंगल होता है बाई 2 dx। इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हम क्या करेंगे 1, अब इसको 1/2 को अगर हम बाहर ले लें, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा 1 dx, ठीक है, और फिर माइनस ये 1/2, इसको भी अलग कर लेते हैं, इसको भी अलग कर लेते हैं। ये हो गया cos 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x + 10 हो गया dx, ठीक है। 1/2 को हम लोग दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए और दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिए। अब 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, एक्चुअली हो गया x/2 माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और यहाँ पे चूंकि x का मल्टीपल 4 है तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। दैट मींस ये 1/4 कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin 4x + 10 + c। तो ये रिजल्ट क्या आ गया x/2 - 1/8 sin 4x + 10 + c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें क्या है sin a cos b, इस फॉर्मूला के लिए सेट होगा sin a cos b। तो चूंकि ये जो फॉर्मूला है वो 2 sin a cos b का होता है, तो 2 यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इस फॉर्मूला पे अप्लाई हो सके। तो 1/2 से इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से, तो ये 2 sin 3x cos 4x dx हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पर उस फॉर्मूला को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin a + b, यानी sin a हमारा 3x होगा और b 4x होगा, तो 3x + 4x, फिर प्लस एक बार sin a - b यानी 3x - 4x होगा d। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin, ये 3x + 4x 7x हो गया, प्लस ये हो गया sin -x 4x sin -x होगा, जिसकी वजह से ये साइन हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया sin x dx, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं दो पार्ट्स में। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 sin x का होता है माइनस cos x, ये हो गया माइनस cos 7x हो गया, और x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/2 sin x का cos x माइनस cos x प्लस c। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया माइनस cos 7x/14 प्लस cos x/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें cos 2x cos 4x एंड cos 6x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है cos a एंड cos b का फॉर्मूला cos a + b + cos a - b होता है। तो इस फॉर्मूला को सेट करने के लिए हमें इसे 1/2 से डिवाइड एंड 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, ताकि रिजल्टेंट पे कोई अंतर ना पड़े। ये हो गया 2 cos 2x cos 4x, ठीक है, इनको एक साथ कर लिया। cos 6x को हम लोग बाहर ही रखते हैं अभी। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, उस फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हो गया cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, और ये हमारा cos 6x था बाहर में, वो तो रहेगा cos एज इट इज हम जैसे लिख दिया। अब एक्चुअली क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x, ये cos माइनस 2x हो गया, 2x में से 4x माइनस को माइनस 2x, लेकिन cos में माइनस भी हो तो भी प्लस नहीं आता है, दैट मीन्स ये cos प्लस में रहेगा 2x, और इसको हम लोग cos 6x dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos 2x cos 6x हो जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। क्लियर है? इससे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos स्क्वायर 6x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मींस 1/4 हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो, और अंदर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x। ठीक है, सिमिलरली 1/2 इनको अगर हम करें, इनको भी हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी एक फॉर्मूला को सेट हो जाए। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/4 हो जाएगा, और अंदर में हो गया 2 cos 2x cos 6x dx। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है 1/4, ये हो गया 1 प्लस cos 2x, x हमारा 6x है तो 2x 12x हो जाएगा, प्लस 1/4, ये क्या होगा, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b करेंगे तो ये 8x हो गया प्लस cos 4x हो गया dx। अब हम इसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 ये इंटीग्रेशन हो गया dx का, प्लस 1/4 ये इंटीग्रेशन हो गया cos 12x dx, प्लस इनको भी अलग अलग कर लेते हैं, एक ये टर्म अलग, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। क्लियर है? इसका क्या होगा x/4 प्लस ये cos 12x का क्या होगा sin 12x/4 तो था पहले से, 12 मल्टीप्लाई में x के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये हो गया cos 8x cos 8x का sin 8x होता है, sin 8x हो जाएगा बाई 4 इंटू 8 प्लस 1/4 sin cos 4x का क्या होगा sin 4x/4 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट लाइन x/4 प्लस sin 12x/48 प्लस sin 8x/32 प्लस sin 4x/16 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। आपके बुक में 1/4 कॉमन ले लिया है, तो कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं क्या होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा आपके एनसीईआरटी बुक से, वैसे ये भी आंसर सही है। तो 1/4 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस sin 12x/12 प्लस sin 8x/8 प्लस sin 4x/4, ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 2x प्लस 1 dx को इंटीग्रेट करना है। sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा 1/4 3 sin थीटा यहाँ पे 2x प्लस 1 है माइनस sin 3 थीटा यानी 3 इंटू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इस 1/4 को तो हम बाहर ले लेते हैं, 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हमें करना है 3 sin 2x प्लस 1 dx का
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 2x प्लस 1 1/4 इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 को तो बाहर ले लेते हैं, ये 3/4 हो जाएगा, cos 3 को बाहर ले लिया। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, यहाँ हो गया माइनस cos x की जगह पर 2x प्लस 1 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड भी होगा, माइनस फिर यहाँ पे sin 2x प्लस 1 है, इसको अगर हम और यहाँ पे 3 भी था सॉरी, तो 3 sin 3 थीटा है। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना होता है माइनस कॉस, ये एक्चुअली हो कितना गया 3 और 2x प्लस 1 और डिवाइड क्या होगा, तो 3 के साथ जो भी मल्टीपल x के साथ जो भी मल्टीपल में होगा तो 2 × 3 6 मल्टीपल में 6 से डिवाइड करते हैं और ये दोनों माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस c। तो सॉल्व तो हमारा हो गया, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, इसे यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दे तो और थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, बट इंटीग्रेशन का काम आप समझो। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। इस साइन क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, 3 पावर था 2 पावर 1 पावर कर दिया। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब cos क्यूब एक्स अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअली हो क्या जाएगा cos क्यूब एक्स माइनस cos टू पावर 5x, ठीक है, cos टू पावर 5x इंटू साइन एक्स dx। क्लियर है, cos क्यूब एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर cos क्यूब एक्स को हम t मान लें, cos x को लेट cos x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x और इधर dt बाई dx। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाल दें dx का तो क्या होगा, dx का वैल्यू होगा dt बाई माइनस sin x। इसको हम यहाँ पुट करते हैं, sin x कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया t का क्यूब माइनस t टू द पावर 5 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन सिंपल सा आ जाएगा dt और ये माइनस साइन की वजह से हम लोग आगे माइनस ले लेते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअली हो क्या जाएगा t टू द पावर 5 माइनस t क्यूब dt। t टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंक्रीज होगा और इंक्रीज पावर से डिवाइड भी होगा प्लस c। अब c की वैल्यू को वापस पुट कर देते हैं कि हम लोग मान लेते हैं cos x को, एक्चुअली हो गया cos x के पावर 6/6 प्लस cos x टू द पावर 4 प्लस b माइनस, और यहाँ माइनस है बाई 4 प्लस, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 6 करते हैं, ठीक है। इसमें sin x sin 2x sin 3x है, तो हम क्या करें, अगर इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 sin a sin b के फॉर्मूला पे ये सेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1/2 से इसको डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको 2 से, sin 2x और ये हमारा sin 3x पहले से है, इसको रख लेते हैं। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा sin 2 sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b और x प्लस 2x माइनस cos x माइनस 2x, ठीक है। और sin 3x हमारा पहले से था, बस हमने रहने दिया। अभी क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos x sin 3x dx। अप्लाई कर लेते हैं दोनों को अलग अलग, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा sin 3x cos 3x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
cos x sin 3x। अब यहाँ पर फिर हम लोग 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x cos 3x माइनस 1/4, यहाँ भी हम लोग काम करते हैं 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 cos x sin 3x, ठीक है। cos a sin 2a का फॉर्मूला होता है, ये हो गया 1/4 sin 2a, यानी इसका डबल कर देंगे 6x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है इसका sin यानी x प्लस 3x प्लस sin a माइनस b यानी 2x हो जाएगा dx, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया ये 1/4 sin 6x का क्या होगा माइनस cos 6x/6, 6 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होगा, ये तो एक्चुअली sin 4x हो गया ना, अभी लिख लेते हैं हम लोग sin 4x dx माइनस 1/4 sin 2x dx, ये तो हो गया माइनस cos 6x/24 माइनस ये हो गया sin 4x का क्या होगा माइनस cos 4x/4, और यहाँ पे 1/4 हमारे पास पहले से था तो ये 4 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस cos 2x/2 प्लस c, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस cos 6x/24 प्लस cos 4x/16 प्लस cos 2x/8 प्लस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी sin a sin b पे सेट होता हुआ नजर आता है, तो हमें सिर्फ 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 sin 4x sin 8x dx 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों साइड में है, इस कंडीशन में तो cos होता है cos 4x प्लस 8x माइनस cos 4x माइनस 8x, ठीक है dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x माइनस cos 4x dx, अब इनको अलग अलग कर लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, इनको अलग करिए, क्लियर है। अब क्या करेंगे 1/2 cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x/12 माइनस 1/2 cos 4x का हो गया sin 4x/4 प्लस c, इसको सॉल्व कर सकते हैं sin 12x/24 माइनस sin 4x/8 प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्लियर है। तो ब्रेक सॉल्व करते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है 1 - cos x का, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin square x/2 एंड 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x/2, इन्हीं दोनों फॉर्मूला का अप्लाई होगा यहाँ पे। तो 1 - cos 2x है, इसको लिख सकते हैं 2 sin square x/2, नीचे में 2 cos square x/2 dx, 2 कट गया, sin by cos tan होता है, दैट मींस इसको लिख सकते हैं हम लोग tan square x/2 dx, और tan square को क्या लिख सकते हैं 1 - sec square x/2 - 1 dx।
अब दोनों को अलग कर लिया, सेक स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा होता है, tan x बाई टू हो गया, और चूंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड है तो 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फाइंड करते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, cos x है, इसमें हम लोग +1 और -1 कर देते हैं ताकि रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस ना पड़े। नीचे में 1 प्लस cos x हो गया। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि नीचे में 1 प्लस cos x है, ऊपर में भी 1 प्लस cos x आया, इसको डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। तो इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 dx आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस cos x dx। इसका तो इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो 1 बाई 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो क्या होगा, 1 बाई 2 तो बाहर ले लिए, cos स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos का उल्टा क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 dx। क्लियर है, x माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, तो tan x हो गया, x बाई 2 है, यानी 1 बाई 2 मल्टीप्लाई है x के साथ तो 1 बाई 2 से डिवाइड भी होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 2 बाई 2 tan x बाई 2 प्लस c हो गया, ये तो कट गया, यानी x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो ये बार 4x dx है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, बाई 2 है यहाँ पे। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 1 बाई 2 का तो होल स्क्वायर 1 बाई 4 होगा, तो ये तो बाहर आ गया। इसका a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। ये पूरा हमारा इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर 2x का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 4x हो जाएगा 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब इसको हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, सबको अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। 1 बाई 4 1 के लिए जब करेंगे तो होगा 1 dx प्लस 1 बाई 2 और 1 बाई 4 मिलकर 1 बाई 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 के लिए 1 dx प्लस 1 बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x। सब हमने अलग अलग पार्ट में तोड़ लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x बाई 4, इसका होगा x बाई 8 प्लस cos 4x का हो गया sin 4x बाई 4 माइनस 1 बाई 4, 2 तो बाहर गए, 2 बाई 4 हो गया, cos 2x का क्या होगा sin 2x बाई 2। अब इसको कम कर लेते हैं, ये हो गया x बाई 4 प्लस x बाई 8 प्लस sin 4x बाई 32 प्लस ये तो इसके साथ कट गया, ये हो गया sin 2x बाई 4 प्लस c। अब इनको हम लोग एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एलसीएम तो 8 आएगा, ये 2x प्लस x यानी 3x बाई 8 हो जाएगा, ये 3x बाई 8 प्लस sin 4x बाई 32 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का क्लियर हो गया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। और आगे हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इसमें 12th क्लास के हर चैप्टर का हर सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट से वाकिफ हो। थैंक यू।